आप लोगों में से लगभग सभी लोगों ने टूटते हुए तारे देखे होंगे, पर आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि ये तारे क्यों टूटते हैं और ये तारे टूटकर आखिर गिरते कहाँ हैं। तो चलिए जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। जो हमें तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं वो असली में तारे नहीं होते हैं, वो उल्का पिंड होते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में मेट्रॉइड्स बोलते हैं। ये मेट्रॉइड्स तारों से बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। आप इन मेट्रॉइड्स को छोटी बड़ी चट्टानें समझ सकते हो। मेट्रॉइड्स स्पेस में सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं और जब ये मेट्रॉइड्स आपस में टकराकर पृथ्वी के पास आ जाते हैं तो पृथ्वी इन्हें गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपनी तरफ खींच लेती है। ये मेट्रॉइड्स धरती पर 20 से 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से गिरते हैं। इतनी तेज गिरने की वजह से इनमें आग लग जाती है, इसलिए हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। ज्यादातर मेट्रॉइड्स हवा में ही जलकर राख हो जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी मेट्रॉइड्स होते हैं जो बिना पूरी तरह से जले ही जमीन पर गिर जाते हैं। इनके जमीन पर पब्लिक वाले एरिया में गिरने से काफी तबाही हो सकती है। इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि हमें पसीना क्यों आता है, क्या पसीना निकलने से हमें कुछ फायदा भी होता है या ये ऐसे ही फालतू में हमारे शरीर से निकलता रहता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में पसीने के बारे में। हमारे ब्रेन में एक हिपोथैलेमस होता है जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। तो जब भी हमारे शरीर में ज्यादा हीट पैदा होने लगती है और हमारे शरीर का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर से ऊपर जाने लगता है तो जो हमारे ब्रेन में हिपोथैलेमस होता है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को कम करने के लिए हमारे शरीर से पसीना छोड़ने लगता है ताकि हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो सके, क्योंकि पसीना आने की वजह से हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। तो अब तो आपको पता चली गया होगा कि हमें पसीना इसलिए आता है ताकि हमारे शरीर का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर से ऊपर ना जाए। मुझे नहीं पता कि आपने कभी घोड़े को सोते हुए देखा है या नहीं, पर मैं आपको बता दूं कि घोड़ा हमेशा खड़े होकर सोता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि घोड़ा हमेशा खड़े होकर क्यों सोता है। एवरेज ज्यादातर घोड़े दिन में 3-4 घंटे सोते हैं। ये घोड़े खड़े होकर इसलिए सोते हैं क्योंकि जब ये बैठते हैं तो इनके पूरे शरीर का वजन इनकी गर्दन और इनके पेट वाले हिस्से पर पड़ता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इनके फेफड़ों तक ठीक से नहीं पहुंच पाता और इन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई आती है। अगर घोड़ा बहुत ज्यादा टाइम तक लेटा रहे तो वो मर भी सकता है। इसलिए ये घोड़े थोड़े थोड़े टाइम में 10-15 मिनट की झपकियां लेते रहते हैं खड़े खड़े ही। जब इन्हें ज्यादा गहरी नींद आती है तो ये 20-25 मिनट के लिए कभी कभार लेट कर भी सो जाते हैं, पर जब इन्हें सांस लेने में ज्यादा दिक्कत आती है तो ये फिर से तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है? ऐसा कैसे होता है कि एक ही टाइम पर एक जगह पर दिन और एक जगह पर रात होती है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में एक ही टाइम पर दिन रात होने के बारे में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक टाइम पर सूरज की रोशनी सिर्फ पृथ्वी के आधे हिस्से पर ही पड़ पाती है और जैसे जैसे पृथ्वी गोल गोल घूमती रहती है तो जो भी पृथ्वी का हिस्सा सूरज के सामने आता है उस हिस्से पर दिन होता है और जिस हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाती उस हिस्से में रात होती है। तो इसी वजह से एक ही टाइम पर किसी जगह पर दिन और किसी जगह पर रात होती है। आपने देखा होगा कि मछली पानी में तो अच्छी खासी खेल रही होती है, पर जैसे ही हम उसे पानी से बाहर निकालते हैं वो तड़पने लगती है और थोड़ी देर बाद मर जाती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि मछली पानी से बाहर निकलने के बाद क्यों मर जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हवा की तरह पानी में भी ऑक्सीजन होता है और जिस तरह से इंसान अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं उसी तरह से मछली अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं। गलफड़ों को इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं। जो भी पानी में ऑक्सीजन होता है मछली के गिल्स उसे सोख लेते हैं। मछली के गिल्स सिर्फ पानी से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, हवा से नहीं। इसलिए मछली को जब भी पानी से बाहर निकाला जाता है तो इसके गिल्स काम करना बंद कर देते हैं और ये सांस न लेने की वजह से थोड़ी देर बाद मर जाती है। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि पृथ्वी के अंदर क्या है। अगर आप धरती के अंदर हजारों किलोमीटर नीचे तक खुदाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा। तो चलिए जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। वैसे तो पृथ्वी पर 7-8 तरह की लेयर होती हैं, पर मेनली इस पर 3 तरह की लेयर होती हैं। सबसे पहली लेयर होती है क्रस्ट लेयर। इसी लेयर पर हम रहते हैं और इसी लेयर में गहरे से गहरे समुद्र भी खत्म हो जाते हैं। ये लेयर करीब 30-40 किलोमीटर लंबी होती है। दूसरी लेयर होती है मेंटल लेयर। ये लेयर ठोस पत्थर और पिघली हुई चट्टानों से बनी होती है। ये मेंटल लेयर करीब 2900 किलोमीटर लंबी होती है और इस मेंटल लेयर का टेम्परेचर लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आती है कोर लेयर। इस लेयर में सॉलिड लोहा और पिघले हुए लोहे का लावा होता है। ये कोर लेयर करीब 3500 किलोमीटर लंबी होती है और इस कोर लेयर का टेम्परेचर लगभग 4500 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो अब तो आपको पता चली गया होगा कि पृथ्वी के अंदर क्या है।
तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।